हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आदित्य सर द रेट फाइट करियर सॉल्यूशन की तरफ से मैथ्स का लेक्चर लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि हम लोग मैथ्स में क्लास 11th के बाइनोमियल थ्योरम को प्रस्तुत कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम में हम लोगों ने बाइनोमियल के बारे में जाना, बाइनोमियल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, मैं उसको लेकर आया। आज मैं ये डिस्कस करूंगा, है ना। तो चलो फिर देखते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, इसमें 3 टाइप के होते हैं। जो बाइनोमियल थ्योरम के जो टर्म होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है जनरल टर्म, जनरल टर्म, ठीक है। दूसरा होता है बाइनोमियल ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट, और तीसरा होता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। ये 3 तरीका का इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। मैं इस तीनों को 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस करूंगा। तो आज जो मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं वो है जनरल टर्म। सबसे पहले जनरल टर्म को समझेंगे। ये जनरल टर्म अगर आप समझ जाते हो ना, तो कितना भी बड़ा बड़ा एक्सपेंशन क्यों ना हो, उसमें से अगर आप किसी सिंगल टर्म निकालना चाहोगे तो इस जनरल टर्म के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जनरल टर्म, बाइनोमियल ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट और मिडिल टर्म। मैं तीनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ जनरल टर्म को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा है टॉपिक है, यूनिट है। तो चलो फिर जनरल टर्म को हम डिस्कस करते हैं। जनरल टर्म, बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या होता है, तो आप समझो क्या होता है। TR+1 टर्म, ठीक है। TR+1 टर्म क्या होता है, वो बाइनोमियल टर्म का जनरल टर्म होता है। आर टर्म इज कॉल्ड एज बाइनोमियल जनरल टर्म in the expansion of x plus y the power n का। मतलब कि अगर आप इसका एक्सपेंशन करते हो तो उसका जनरल टर्म ये होता है। ठीक है, तो जनरल टर्म का डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था, TR+1 बराबर NCR x का पावर n माइनस r और y का पावर r। ये फॉर्मूला जो होता है जनरल टर्म का डायरेक्ट एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है। अगर मान लो इस एक्सपेंशन में x प्लस वाई का पावर n, इसमें तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे। अगर डायरेक्ट कोई पूछ दे आपसे कि आप मुझे बताओ कि 4th टर्म क्या होता है, ठीक है, इसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फिलहाल अब जनरल टर्म का ये फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, और इससे मैं कुछ रिलेटेड एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जनरल टर्म क्या, एक एग्जांपल देखो क्या होता है। जैसे मैंने एक ले लिया x माइनस वाई का पावर 3, प्लस का ही लेते 3 है। ठीक है, ये जो एक्सपेंशन है बहुत छोटा सा एक्सपेंशन भी मैंने लिया, इसमें मैं पूछ रहा हूं कि इसका दूसरा टर्म क्या होगा। ठीक है, फाइंड सेकेंड टर्म। ठीक है, इसका सेकेंड टर्म मुझे फाइंड करना है। तो सिंपल तरीका है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो TR+1 का फॉर्मूला होता है NCR x का पावर, यहां पर होता है x या a बोलते थे, y या b बोलते थे, x का पावर n माइनस r, y का पावर r। अब आप मुझे बताओ फाइंड सेकेंड टर्म, मतलब T2 मुझे फाइंड करना है, और 2 के प्लेस पे क्या है R+1। मतलब मैं कह सकता हूं कि R+1 बराबर कितना है 2, तो R बराबर कितना होगा 2 माइनस 1 बराबर 1। तो R के प्लेस पे मुझे क्या मिलेगा 1। समझ में आई बात। यहाँ सेकंड टर्म था तो इसीलिए मैंने R+1 की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, तो मैंने रखा, यहाँ से R की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, अब पुट करेंगे T, तो R की वैल्यू कितना है 1+1, मतलब कि
एन कितना है, देखो यही तो एन होता है जो होल पावर होता है। 3c, आर की वैल्यू कितनी है 1, एक्स के प्लेस पे एक्स ही है, एन माइनस आर, तो एन कितना है 3 माइनस आर की वैल्यू 1, वाई के प्लेस पे वाई मैंने ले रखा, आर के प्लेस पे 1। अब t2 देखो सेकंड टर्म हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मेरे ख्याल से 3 आएगी, x का पावर 2 होगा और y होगा। मतलब कि इस एक्सपेंशन का जो सेकंड टर्म होगा वो ये होगा, ठीक है, ठीक है। x प्लस वाई का क्यूब का सेकंड टर्म आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे x का पावर 12 मिलेगा, x का पावर 13 मिलेगा, तो उसके डायरेक्ट आप फोर्थ टर्म निकाल सकते हो, फिफ्थ टर्म निकाल सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने निकाला, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं बताऊं ताकि आपको समझ में आए। जैसे एक एग्जांपल है 2x माइनस वाई बाई 2 का पावर 7, फाइंड फिफ्थ टर्म। मैंने इसका फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तरीका वही है, टी आर प्लस 1 का क्या होता है फॉर्मूला, एन सी आर, एक्स का पावर एन माइनस आर, वाई का पावर आर। आर प्लस 1 की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, फिफ्थ बोल रहा हूं, टाइम कर दो, 5 के इक्वल हो गया, तो आर बराबर कितना हो गया 4। देखो आर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब यहां रखेंगे टी, आर की जगह पे 4 प्लस 1, एन कितना है जो होल पावर होता है 7, सी आर की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक्स, ये एक्स यही है, ये पूरा एक्स होता है 2x का पावर n, 7 माइनस 4, y क्या है, ये पूरा माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे, y माइनस 2 का पावर r की वैल्यू 4। समझ में आ गई बात। अब आप देखो 7c, 4 की वैल्यू कितनी है 7 फैक्टोरियल, 7 में से 4 गया 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसको मैंने कॉम्बिनेशन फार्मूला में तोड़ दिया। 2x का पावर, तो 2x का पावर कितना हो गया 3, ये पॉजिटिव पावर होगा तो y का पावर 4 बराबर 16 होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, इसको तोड़ देते हैं, इसको तो कैंसिल कर देंगे इससे 2, तो हो जाएगा 8x क्यूब इंटू y का पावर 4 बाई 16। ये पॉजिटिव हो चुका था, पावर यहाँ 3 रहता तो ये नेगेटिव होता। अब कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 से ही कैंसिल हो गया, कितना बचा 7 25 35 बाई 2 x का पावर क्यूब y का पावर 4। ये आपके पास जो रिजल्ट आया है ये इस एक्सपेंशन का 2x माइनस y बाई 2 का पावर 7 का ये फिफ्थ टर्म है, जब इसको सॉल्व मैंने किया, ठीक है। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है जनरल टर्म के थ्रू, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसको कोशिश करना घर में करने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म बहुत ही फायदे होते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में। चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन 1, ये घर में आप ट्राई करोगे। फाइंड the seventh term in the expansion 4x by 5 plus 5 by 2x का पावर 8। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका आपको सेवेंथ टर्म फाइंड करना, मतलब ये r प्लस 1 की वैल्यू दे रखी है। दूसरा है फाइंड नाइन्थ टर्म in the expansion दे रखा है a बाई बी माइनस b बाई 2a स्क्वायर का पावर 12। उसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सिक्स्थ टर्म in the expansion रूट x माइनस रूट y का पावर 70।
तो मैंने ये 3 क्वेश्चन दिया है आपको जनरल टर्म के थ्रू, आप इसको डिस्कस करना, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और जनरल टर्म का फॉर्मूला है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का अलग सा फॉर्मूला है, बस आप इसको इस तीनों क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अगर आप खुद से कर लेते हो तो और को बताने की कोशिश करो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।